नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे SK जूनियर 30 पर। इस चैनल में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें हम आज रीजनिंग के पहले क्लास को लेंगे। इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए जो हमारा रीजनिंग का पहला क्लास से ही ठीक हो जाए। इसके लिए आपको मूल बात हम बताना चाहेंगे कि जैसे सबसे पहले हमारा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आता है, जिसमें कोड किया जाता है। किसी भी भाषा में किसी को छोटे से सेंटेंस को लिख दिया जाता है, उसको कोड किया जाता है, दूसरे कोड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसको जल्दी कैसे बनाएंगे, फिर क्या किसी को अंक में कोड कर दिया जाता है, फिर उसको कैसे जल्दी बनाएंगे। इसके लिए आपको 3-4 बातों को ध्यान रखना होगा, जिससे कि आपका रीजनिंग बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चलिए हम आपका बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं रीजनिंग, आज तक आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा है रीजनिंग, तो इस बातों को मेरा याद रखने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए क्या बात है, तो ऐसा बात है जैसे ABCD के नंबर को हम ABCD के नंबर को याद कर लेते हैं। ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUV और Z। इसके नंबर को किस प्रकार हम याद करें, जिस प्रकार आपने कभी 2 को याद किया है और आपके दिमाग में जैसे आज 2 छप गया है, उसी टाइप से इसको हम रट लेंगे। इसके नंबर को रट लेंगे कि ये 1 नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गया 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इस पूरे नंबर को हम यही कहेंगे मेरे विचार से कि आप जैसे 2 को रटे थे बच्चे में, वैसे आज इस नंबर को रट लीजिए। किसी भी ट्रिक पर मत जाइए, ट्रिक से यहाँ कोई लेना देना नहीं। जितना बढ़िया आपको याद होगा उतना स्पीड आपका कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग का यही जान लीजिए कि आधा पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस नंबर को बिल्कुल सही तरीके से रट लेते हैं। कोई ट्रिक नहीं लगाना है दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं, केवल हमको रटना है। और ये रटने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 दिन 3 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। रीजनिंग का सारा कोडिंग डिकोडिंग पूरा चैप्टर आपका एकदम बिल्कुल ही आसानी से बनने लगेगा। आप मेरे बात को बढ़िया से समझ लीजिए और आज से रटना चालू कर दिए। 2 दिन बाद ये याद हो जाएगा ये चैप्टर, तो आपको लगेगा सही में हमने जो आपको बोल रहे हैं कि इसको रटिए, तो उससे आप लोग को लाभ मिलना चालू हो जाएगा। क्या याद करना है, तो केवल ए का नंबर प्लेस वैल्यू याद करना है। जैसे ए किस स्थान पर आता है, अगर हम अल्फ़ाबेट ABCD लिखते हैं तो ये हमारा कहाँ पर आता है, ए हमारा कहाँ पर आता है, ये चीज़ रटना है। बी हमारा कहाँ पर आता है, आर कहाँ पर आता है, एस कहाँ पर आता है, ये चीज़ हमको बिल्कुल याद कर लेना है। किसी भी तरह का मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, तोता की तरह रट लेना है। अगर ये आपका रटा हुआ हो जाए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए ये रीजनिंग। क्या याद करना है, तो ABCD का नंबर याद करना है। ये आज एकदम बिल्कुल आप पहला क्लास में आप इसको रट लीजिए। किसी भी ट्रिक का कोई भरोसा ना करें कि हम लिख लेंगे। एग्जाम हॉल में बहुत कोई क्या करते हैं तो एडमिट कार्ड के ऊपर लिख लेते हैं, कोई क्या करते हैं तो मन में ही जोड़ जाड़ के बना लेते हैं। वैसा करने से आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा देर के लिए आप इमेजिन कीजिए, अगर मान लीजिए आप 90 क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, अगर आपका 1 सेकेंड ही ज़्यादा लग रहा है यार, 1 सेकेंड ही अगर आपका ज़्यादा लग रहा है, तो सोच लीजिए आपका 90 सेकेंड बर्बाद हो रहा है। 90 सेकेंड कहने का मतलब 1.5 मिनट बर्बाद हो रहा है। 1.5 मिनट बर्बाद हो रहा है। इस 1.5 मिनट में आप अगर एक क्वेश्चन को भी ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आपका रैंक अच्छा बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन उस भाइयों से पूछिए जो कि PT पास कर रहा है और मेंस नहीं पास कर रहा है किसी कारणवश से, तो उसको पूछिए कि 1 नंबर का कंपटीशन में क्या वैल्यू होता है।
तो इसलिए आज हम कहेंगे कि ABCD के नंबर को पूरी अच्छी तरह से याद कर लें। पहला मेरा यही पहाड़ा है, इसको रटें। दूसरा क्या है, तो दूसरा हम बताना चाहेंगे कि स्क्वायर को रट लीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये स्क्वायर जरूर रटें। इससे होगा क्या, जितना भी सीरीज का सवाल है ये आपका बहुत ही आसानी से बनेगा। आप देखे होंगे हर एग्ज़ाम में सीरीज से सवाल पूछा जाता है, सीरीज रहता ही है। अगर कोई चैप्टर का सवाल नहीं है रीजनिंग में तो सीरीज देखिएगा ज़रूर रहेगा। अगर आपका मैथ भी पूछा है तो वहाँ पर भी सीरीज से सवाल पूछा जाता है। तो इस सवाल को, इस स्क्वायर को ज़रूर रटें। सेकेंड काम आपको करना है कि स्क्वायर को रट लेना है। कहाँ तक के स्क्वायर के रटेंगे, तो कम से कम हम कहेंगे 30 तक के स्क्वायर को एकदम याद कर लीजिए। जब भी पूछा जाए 30 तक का स्क्वायर, आप एकदम ऐसा लगे कि हमसे कोई 2 1 जा के बारे में पूछा है, 2 4 जा कितना होता है, इस टाइप का आपको लगना चाहिए। स्क्वायर एकदम 30 तक का, कम से कम 30 तक का। ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं भी रहेगा तो हम कहेंगे रीजनिंग में आपका यहाँ से काम चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उसको 2-3 दिन से लगातार रटिए, मात्र 2-3 दिन में ही आपका इजी वे में याद हो जाएगा। रीजनिंग के इस फायदे के लिए क्या बनेगा, इससे कौन सा चैप्टर बनेगा, तो आपका सीरीज सारा बन जाएगा इससे। चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप मन में भी सोचिए और हम लिखते जा रहे हैं। 25, 36, 49 एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 64, 81 और 100। 11 का 121, 144, 169, 196, 225 और ये हो गया 256, 289, 324, 361 और ये आपका 400। जैसे ही हम आपका 21 से लिखना चालू करेंगे, आप विश्वास कीजिए आपका आवाज़ धीरे धीरे धीमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक सबको याद रहता है। यहाँ से बॉर्डर से जैसे ही आगे निकलिएगा तो आपका वैल्यू बढ़ेगा और वो चीज़ आप सही कीजिएगा जो कि दूसरों के लिए कठिन होना चालू हो जाता है। 21 का कितना होता है, 22 का कितना होता है, 23 का कितना होता है, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का, ये पूरा स्पीड से आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आपका बिल्कुल रीजनिंग आसान हो जाएगा। अगर आपने रीजनिंग 50% सॉल्व करके आते हैं तो आज से हमारा विश्वास कीजिए कि 30% और 100% हो जाएगा आपका रीजनिंग। अब आइए हम ये समाप्त करते हैं। स्क्वायर कहाँ तक याद करेंगे, तो 30 तक। उसके बाद आते हैं क्यू पर। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और क्यू। ये क्यू आपको याद करना है। कहाँ तक याद करना है, तो इसमें कोई सोचने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रट लेना है। कितना होता है हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। किसी के बात पर मत रहिए, बिना रटे कुछ नहीं होता है, ये रटना ही पड़ेगा, ये मूल बात है। जैसे आप 2 1 जा को समझते हैं वैसे ही इसको समझिए, और रीजनिंग को अच्छा करने के लिए आप बिल्कुल रट लीजिए। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर रीजनिंग का आप पहला दिन कर रहे हैं तो ये पहला दिन में ही इसको बढ़िया से ख़त्म कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका रीजनिंग बहुत ही सुधार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये 1000 हो गया। एक 11 का याद रखिएगा, 92 61 होता है। और एक 15 का याद रखिएगा, 33 75 होता है। और एक 21 का याद रखिएगा, 13 31 होता है, यहाँ पर याद रखिएगा 13 31। और यहाँ 92 61 होता है। और 25 का याद रखिएगा आपका 15 625 होता है। बस इतने तक क्यू में आपका पूरा सवाल का जवाब मिल जाएगा रीजनिंग में। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सब रीजनिंग बनेगा। सीरीज का सारा सवाल बनेगा। अल्फ़ाबेट में
अगर आप नंबर याद कर लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में सारा बन जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग और अच्छा बनाने के लिए आपको एक चीज़ और याद रखना होगा ABCD में, जो हम लिख रहे हैं BCDEFGHIJKLM, इसका अपोजिट NOPQRSTUVWX और ये Z। जितने सारे मूल बातों को हमने बताया है, अगर सच में अगर आपने रट लिया तो आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम कम होना आज से ही चालू हो जाएगा। जिस दिन आपको ये सब सारे बात याद हो जाएंगे तो बिल्कुल कम हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। ABCD का पूरा नंबर एकदम ऐसा याद कर लीजिए कि एकदम बिल्कुल सोते जागते जब बोले P बोले तो 16 याद आए, एकदम एक जरा कन्फ्यूजन नहीं। और अपोजिट बोले, अगर आपको नंबर याद हो जाता है तो अपोजिट निकालना भी आसान है। आप गौर करेंगे कि ये अगर 1 है तो ये 26 है, ये 2 है तो ये 25 है, यानी सबका एडिशन 27 होता है यार। 27, यहाँ भी 3 और ये 24, 27। अगर आप किसी तरह नंबर को याद कर लेते हैं तो 27 एडिशन करके देखिए, अगर 27 हो रहा है तो मतलब समझ जाइए कि अपोजिट लिखा हुआ है। फिर वहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का पहला रीजनिंग का क्लास? चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।